आप जानते हो आज इजरायली जो हैं, भले ही शारीरिक तौर पे वो लोग हैं, भले ही उनका खतना हुआ, 8वें दिन उनका नाम आज भी रखा जाता है। इवन यस, उसके आने से पहले टेंपल भी वही लोग बनाएंगे, खुदा का हैकल भी वही बनाएंगे। आप जानते हो उन्होंने अपनी ईदें मनाना भी शुरू कर दी हैं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है ईद क्या होती है। इन उर्दू फेस्टिवल को ईद कहा जाता है। ओके, उन्होंने अपनी ईदें मनाना भी चालू कर दी हैं। आप जानते होंगे कि इन दिनों में इजराइल के अंदर एक झरना है, वहां पर बड़ी हलचल मची हुई है। जानते हो क्यों? जब यीशु ने यह वचन कहा था ना, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, एक्चुअली यीशु ने वहां पर यह वचन एक झरने के पास खड़े होकर कहा था। तो यीशु उनके सामने खड़े होकर कहता है कि ये जो झरना है ये तुम्हारी प्यास नहीं बुझाएगा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए। और जानते हो इन दिनों में यहूदी जब उस टेंपल को बनाएंगे तो उन्होंने उसी जगह पर जहां यीशु खड़े होते थे, उस झरने के बाहर, वहां से पानी लेके ईद मनाई है अपनी, जिसे रोशना भी कहा जाता है। नो डाउट यही उसका टेंपल बनाएंगे। नो डाउट कि सर में तो मसीह भी अभी तक नहीं आया है, ये एंटी क्राइस्ट को अपना क्राइस्ट समझ लेंगे। इवन मैं आपको बताऊं तो ये खुदा के इतने प्यारे लोग हैं कि खुदा अंत में इन 1,44,000 लोगों को बचाने वापस आएगा। यस, मैं जानता हूं, क्योंकि वो उसकी पहली वाइफ कहलाई जाती है। आपने देखा होगा श्रेष्ठ गीत में प्रभु उनको कहता है, जो औरत सती कहलाई जाती थी अब वो व्यभिचारिणी कैसे बन गई। जो कर लेती थी वो टैक्स, आज वो खुद टैक्स दे रही है। जो जाति कर लेती थी आज वो टैक्स दे रही है। परमेश्वर अपने वचनों में ये कहते हैं उनको। एक तरफ से यस, आप ये कह सकते हैं कि वो शारीरिक संतान है अब्राहम की, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल जो संतानें हैं वो हम हैं। इसलिए यीशु ने जब जक्कई को देखा तो क्या कहा? देखो यह अब्राहम का बेटा है। एक स्त्री जो कुबड़ी थी, यीशु कहता है देखो अब्राहम की बेटी को 18 साल से शैतान ने बांध के रखा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं उसके आत्मिक बच्चे हैं। We are the spiritually children of Abraham। आप जानते होंगे इब्राहिम जीवित हैं आज भी। इब्राहिम कब्र में नहीं है, याद रखना ये बात। और किसी को बोलना नहीं वो मर चुका है, डांटेंगे वो लोग आपको। जब गरीब लाजर मरा किसकी गोद में गया? मतलब वो जिंदा है। अब आप कहोगे ना, ब्रदर मुझे एक बात तो बताओ, आप लोग कहते हो पहले प्रभु आएगा, उठा के ले जाएगा, फिर न्याय होगा, उसके बाद हम एंटर करेंगे हेवनलीज में। ओके ओके ओके, ठीक है। और अगर मैं ये कहूं कि वो बॉस है तो? अगर मैं आपको ये कहूं कि वो खुद बॉस है, वो कुछ भी करे, आप क्या कर पाओगे? तो कैसा रहेगा? याद रखिए यीशु ने कहा जो परमेश्वर के निकट हैं वे जीवित हैं। हो सकता है खुदा किसी को विदाउट जजमेंट यहां पर अपने पास बुला ले। क्यों? बिल्कुल कर सकता है वो। अंकल दिनकरन ने ऊपर दाऊद को देखा है, अंकल दिनकरन ने शिमशोन को देखा है वहां पर। क्यों नहीं हो सकता? वो बॉस है। मैं जिस पे दया करना चाहूं उस पर करूंगा। आप ऐसे बनो, हम ऐसे बने कि न्याय से पहले उठा लिए जाएं। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपने देखा एक व्यक्ति खुदा के साथ चलता था, परमेश्वर ने उसे जीवित उठा लिया। हनोक। पूरे कायनात में 3 लोग हैं जो जिंदा उठा लिए गए हैं, एक एलिया, एक हनोक, तीसरे हमारे प्रभु यीशु मसीह। 3 पीपल जीवित उठाए गए हैं तीनों। क्या लगता है आपको, वो आपको नहीं ले सकता? क्यों नहीं ले सकता? ओ, मुझे ले सकता है वो। उसकी खुशी के लिए जियो। हो सकता है वो आपको देख के ऐसा कहे, ये आदमी उधर क्या कर रहा है, इसको बुलाओ ऊपर, फेलोशिप करनी है इसके साथ। ओह वाओ, प्रेज द लॉर्ड। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बाइबल बताती है कुछ लोगों के लिए वो कहता है संसार इनके योग्य नहीं है। दे नेवर डिजर्व वर्ल्ड।
अब परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश को, बोलिए मैं, अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पे रखिए, कम ऑन जल्दी कहिए मेरे पीछे, मैं इब्राहिम का वंश हूं। ठीक है, चलो इतना समझे। नाउ अब मैं आपको कुछ और गहरा बताना चाहता हूं। आप जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश के लिए प्रतिज्ञा की है कि मैं इस वंश को आशीष दूंगा। इस दुनिया के अंदर ठीक है, समझिए यहां पर 5 लोग खड़े हैं, ये इब्राहिम का वंश है। प्रभु ने इस पूरी कायनात में, खुदावन ने पूरी कायनात में डिसाइड किया है वो सबकी जरूरतें पूरी करेगा, लेकिन आशीष वो सिर्फ एक वंश को देगा, और ये वंश इब्राहिम का वंश है। अब जानते हो यहां पर 5 लोग खड़े हुए हैं, ये पांचों लोग हैं, आशीष सिर्फ इन 5 लोगों पर है, वंशज पर है। जानते हो यीशु मसीह क्या करता है? हर एक को गॉस्पेल बताता है कि मैं तेरे लिए मरा। जो विश्वास करता है वो उसे पकड़ के इस वंश में जोड़ देता है, और खुदा ऊपर से उसे ब्लेस करता है। ओ, इब्राहिम की संतान है, 2 से। अगर आपको लगता है ये मनगढ़ंत बातें हैं तो आप इब्रानी की किताब पढ़िए, वहां लिखा है वो स्वर्गदूतों को नहीं परंतु इब्राहिम के वंश को संभालता है। दिस इज रिटन इन अवर बाइबल। सोचिए यहां पर 5 लोग खड़े, दे आर द सीड ऑफ इब्राहिम। जीसस हर एक के पास जाता है, कहता है तू पापी है, मैं तेरे लिए मरा, मुझ पर विश्वास कर, तू बच जाएगा। और जैसे हम कहते हैं यस, यीशु हमारा हाथ पकड़ के वो हमें इस वंश में जोड़ देता है। फिर दूसरे के पास जाता है, अरे मैं तेरे लिए मरा हूं, चल खोई हुई भेड़ चल, वो भी आ जाता है। और जानते हो खुदा ने प्रॉमिस किया है इस सीड को ब्लेस करेगा। जानते हो वो उन्हें क्या आशीष देता है? क्या आशीष देता है? उसने वादा किया है मैं इस वंश को एक आशीष दूंगा। और जानते हो वो आशीष क्या है? वो इस वंश को पवित्र आत्मा देगा। यह इसीलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम उस आत्मा को विश्वास के द्वारा प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। पौलुस यहां पर गलातियों को लिखता है, सुनो तुम इब्राहिम के वंशज हो, खुदा ने तुम्हारे लिए एक आशीष रखी है, और वो आशीष जानते हो क्या है? पवित्र आत्मा। अब मैं आपको और थोड़ा समझाना चाहता हूं ये पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है। याद रखिएगा ये पवित्र आत्मा खुदा खुद है, जो मैंने पहले आपको बताया कि वो त्रिएक है फिर भी एक है। इनडायरेक्टली जानते हो परमेश्वर ने क्या कहा है? मैं पृथ्वी पर इस वंश के साथ रहूंगा। That is your blessing. गाड़ी, बंगला, कार, ये सब नहीं, खुदा खुद तुम्हारी आशीष है। परमेश्वर खुद आपकी ब्लेसिंग है। उसके साथ रहना आशीष है, उसके साथ चलना ब्लेसिंग है। वो आपको आज्ञा दे ये भी आशीष है, वो आपको प्रतिज्ञा दे ये भी आशीष है, वो आपको हक करे किस करे ये भी उसकी आशीष है। वो खुद ब्लेसिंग है, वो खुद आशीष है। कॉम्प्रोमाइज मत करो, बार्गेनिंग मत करो गाड़ी वाड़ी पे। मुझे कोई प्रीचर आके कहे ना कि क्या चाहिए, कार, बंगला, गाड़ी, मैं उसको बोलूंगा किससे कंपेयर कर रहा है तू? दिमाग ठीक है तेरा? मेज पे खाना पड़ा है, चूरन की बात कर रहा है? हाँ, तू चूरन खा, मैं खाना खाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप चूरन खाओ जाके। क्या कहा यीशु उस बहन ने? मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा है। प्रभु ने कहा चूरन नहीं दिया जा सकता। वो कहती है चूरन भी तो खा लेते हैं हम लोग। आपको पता है यीशु ने चमत्कारों को चूरन कहा। चूरन आप खाओ, मैं खाना खाऊंगा। यीशु ने कहा मैं रोटी हूं। परमेश्वर आपकी आशीष है। अब ये बात तय करनी है कि कितने लोग हैं वो अपनी आशीष के साथ बने हुए। खुदा आपके साथ है, साफ है, आप उसके साथ हो।
उसके साथ जुड़े हुए हो। उससे साफ कहा, यदि तुम मुझ में बने हो और मैं तुम में, तुम फलवंत होंगे। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल लाती है। खुदा के साथ रहना और खुदा के साथ बने रहने में जमीन और आसमान का अंतर है। एक दिन दिल्ली से मैंने किताब खरीदी। मेरी फ्लाइट लेट थी, वहां पर क्रॉसवर्ड्स थे। क्रॉसवर्ड एक दुकान है, मैं वहां पर गया और मैंने एक बायोग्राफी पढ़ी। मैं इस व्यक्ति को जानना चाहता था कि इससे इतनी नफरत क्यों की जाती है। इसका नाम था एडोल्फ हिटलर। आप जानते होंगे झगड़ों में कई बार पति अपनी पत्नी को बोलते हैं, हिटलर है क्या तू? अ मोस्ट हेटेड पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जिससे लोग नफरत करते थे। आज भी लोग उसको बैड एग्जाम्पल की तरह यूज करते। जब मैंने उसकी किताब को पढ़ा, उसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। 60 लाख यहूदियों को उसने चेंबर में जलाया था। इतनी नफरत थी उसको, क्योंकि कुछ किसी ने उसके अंदर भरा था। कहते हैं अगर हिटलर नहीं होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कभी नहीं लगती। उस अकेले व्यक्ति की वजह से वर्ल्ड वॉर आया था। आप जानते हो जिस दिन वो मरा उसने शादी की थी उससे। रीड हिज बायोग्राफी। आप अगर आपको लगता है मैं मजाक कर रहा हूं तो जिस दिन वो मरा था ना, उसी दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी की थी। संकी था वो, संकी। कोरिया का कैसे है इन दिनों में, वो देखा होगा आपने, पता नहीं क्या नाम है चिली चिकन को, या वही उसके कपड़े भी अजीब हैं। टेलर भी डरता होगा इसके कपड़े ना गलत सिल जाए। वो पागल था। आप है ना, मीटिंग के बाद मुझसे मिलो, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। आप मुझे पूछोगे ना, सूरज भैया हाँ क्या पढ़ा आपने? बहन मैंने पढ़ा कि इसका नाम हिटलर था। ओके भैया, और जर्मनी में पैदा हुआ। और भैया मरते समय इससे शादी की। ओके, और भैया वर्ल्ड वॉर की वजह से ही लगा। ओके, कितने लोग को मारा भैया? 60 लाख लोगों को। ओके भैया, आप इससे कभी मिले थे? मिला नहीं था, इंफॉर्मेशन से। बहुत सारे लोग को इंफॉर्मेशन है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है, ये यहां लिखा है। उससे मिले हो? उसको व्यक्तिगत तौर पे पहचानते हो? क्या वो तुमसे मिला है? क्या तुम्हारा उससे इनकाउंटर हुआ है? क्या है इब्राहिम की आशीषें? खुदा इब्राहिम से मिलता था। He meet with God। और बाइबल बताती है ये इब्राहिम की ब्लेसिंग है। जानते हो इब्राहिम की ब्लेसिंग क्या है? वो आपसे मिलना चाहता है। आई डोंट नो आप लोग कितने लोग क्लेम करते हैं। आपने देखा मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वो 7 बार लोगों पे प्रकट हुआ था। एक बार मछली खा के दिखाई, एक बार बोलता है हाथ देखो लगा दो मुझे। हर बार प्रेरितों के काम 1 अध्याय में लिखा है, पक्के सबूतों के साथ वो अपने आप को प्रमाणित करता रहा। क्या आप खुदा से कहते हैं खुदा मुझे आपसे मिलना है? खाली एक ही दिन, अगर एक ही बार खुदा अगर हो सके तो मुझसे मिल। 1000 सरमन सुनना, एक मुलाकात उससे उत्तम होती है। - 2015 अगस्त मैंने पहली बार उसे फेस टू फेस देखा था। कुछ सेकंड्स की मुलाकात थी वो, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं जिंदगी अगर वो आपको एक स्माइल दे देना, आप अपनी पूरी जिंदगी निकाल सकते हो। एक प्रभु की बेटी ने कहा मुझे उसके क्रूज के नीचे बिठा दो, मैं उसे देखते देखते जीवन निकाल दूंगी। जब मैं लोगों को देखता हूं कितना कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं, कितनी बार्गेनिंग की है हमने, इतना उत्तम चीज, और क्या लेके बैठे? कचरा, ये फोन, ये सब बातें।